नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग भारत। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं जितेंद्र सिंह के समक्ष, जो कि अमरपुर विधानसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करके आए हैं बांका समरणालय में। इनके साथ जो भीड़ उमड़ी, जो इनके समर्थकों की भीड़ है, वो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता को दर्शा रही है, जिसके बारे में हमको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप भीड़ देख सकते हैं, जिससे कि इनकी लोकप्रियता अमरपुर में कितनी है इसका साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आगे की जानकारी हम इनसे बात करते हुए लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसा उत्साह नामांकन के बाद आप में और आपके समर्थकों में है? आपने ही कहा कि भीड़ जो उमड़ी हुई है उसी भीड़ से मालूम होता है, और लोगों में उत्साह है। लगभग 4:30 बज गया, 10 बजे लोग घर से निकले हैं, 9:30 बजे निकले हैं, और आज 6, 7, 8 घंटे तक लोग बैठे हुए हैं इस नामांकन को सफल करने के लिए, और मेरे प्रति और महागठबंधन के प्रति लोगों को समर्थन देने के लिए। उसी से मालूम होता है कि आने वाला 11 तारीख जो है क्या होने जा रहा है। 11 तारीख को ईवीएम में सिर्फ और सिर्फ हाथ छाप ही दिखेगा और दबेगा। अभी जो है सिंबल मिला है, बहुत कम समय प्रचार के लिए भी मिला है, बहुत कम समय लोगों से मिलने के लिए भी मिला है। इतने कम समय में कैसी तैयारियां आपने की है, या क्या आपका आगे का प्लान है? देखिए, तैयारी हम लोग 12 महीना करते हैं, 365 दिन तैयारी रहती है। 5 साल क्षेत्र में रहे, चुनाव हारने के बाद 10 नवंबर 2020 को चुनाव हारे। अब 12 नवंबर 2020 को अपने क्षेत्र में गए, और उसी दिन लिखे कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उसका तात्पर्य ये है कि हम अमरपुर जो हमारा है, हम 2011 में जिला परिषद लड़ने का काम किए थे, तो 113 मत से मात्र हम चुनाव हारे थे। और मैंने डायरी में लिखा था पंचायत का नाम, कि अमरपुर में जो हमारा जिला परिषद में 6 पंचायत पड़ता है, तो ये डायरी में पंचायत तक का नाम नहीं मालूम था हमको, लेकिन लोगों ने मुझे समर्थन और प्यार इतना दिया, उसी दिन से हम अमरपुर के हो करके रह गए। बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि अमरपुर विधानसभा में कहीं ना कहीं बालू माफिया का जो कह सकते हैं वो गढ़ रहा है हमेशा से, क्योंकि आपने अब नामांकन अपना दाखिल कराया है, तो क्या उस पर जितेंद्र सिंह का बालू माफियाओं के ऊपर या बालू उत्खनन के ऊपर क्या रहा है? बालू माफिया सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि बालू माफिया का माफियागिरी, आप सत्ता बदलिए, आप अमरपुर विधायक बदलिए। हम कहते हैं कि हमको आप बनाते हैं तो माफियागिरी बंद करवा देंगे। जैसे कि महागठबंधन में जहाँ तक कि अब तक जो देखा गया है, क्योंकि आपके माध्यम से हम ये भ्रम भी दूर करना चाहेंगे जनता का, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक में कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये लोगों को देखने को मिला है कि कुछ मनमुटाव अंदर ही अंदर रहा है। चाहे आप महागठबंधन में ऊपर जाके देखें नेता के बीच, या फिर आपके बांका में भी देखें, तो पिछले कुछ दिनों मैंने देखा कि बांका कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बातों को रखा। तो क्या जनता ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं क्या महागठबंधन में कुछ आपसी दांवपेच फंसा हुआ है? आप क्लियर करें इसे। देखिए, महागठबंधन में नहीं, हर दल में जो है भाई भाई में रगड़ा होता है, झगड़ा नहीं कि इसको रगड़ा होता है। सभी अपने लिए प्रयास करते हैं कि ये सिर्फ हमको मिल जाए, हमारा मिल जाए। और जहाँ तक बात है कि आपने जिला अध्यक्ष महोदय के बारे में बात किया, तो मैंने भी कल उनसे बात किया, उनके घर पर जाकर गए, वो संजोग से घर पे नहीं थी, और कोई नाराज़गी नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका निर्णय जो है वही सर्वोपरि है। 2010 में हम कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, पार्टी के लिए काम किए। 2015 में हम टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, पार्टी के लिए काम किए। जो आला कमान ने निर्णय दे दिया, 2015 में 20 में चुनाव लड़वाने का काम किया, मजबूती से चुनाव लड़े। 2025 में अभी आपका टिकट पार्टी ने दिया, एक भरोसा और विश्वास के साथ दिया। महागठबंधन का सामूहिक निर्णय है, उनको निश्चित तौर पे हम लोग जो है महागठबंधन का निर्णय और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय जो है उस पर हम लोग चलते हैं। और सभी कार्यकर्ता पार्टी से जो पार्टी के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, तो वह कहीं किसी में नाराज़गी नहीं है। थोड़ा मन में तो होता है, सबको चाहते हैं कि हम विधायक बने, हमको टिकट मिले, लेकिन कोई नाराज़गी नहीं है। उनका भी समर्थन और बात मेरे साथ में है। बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि एज ए युवा नेता के तौर पे आप अमरपुर में माने जाते हैं, युवाओं के लिए, अमरपुर के युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है, क्या विज़न है? देखिए, सबसे अमरपुर में जितने हम देखते हैं, जब वहाँ जाते हैं क्षेत्र में या पटना जाने क्रम में सुबह जब जाते हैं, लोग रोड पे दौड़ता है, मैदान नहीं है। आज क्या हुआ, आज गुलनी कुसाहा में क्या हुआ? गुलनी कुसाहा में लड़का मैदान पे दौड़ना चाहता था, कहे उसको ट्रेनिंग करना है, दौड़ना है, नौकरी करना है। उसी में मिट्टी के लिए सरकारी जो तरफ से कुछ हुआ नहीं था, तो मंत्री जी से लोगों ने आग्रह किया, निवेदन किया कि हमारा जो है यहाँ पर मिट्टी भराई काहे नहीं हुआ। तो एक अधिकार बनता है जनप्रतिनिधि से पूछने का, आम लोगों का।
तो उस पूछने में थोड़ा इनको मैंने इनके लोगों को ख़राब लगा, तो बकझक हुआ। तो बकझक होने के बाद ऐसा ऐसा केस किया है जो नॉन अवेलेबल धारा है, वो अवेलेबल नहीं है, नॉन अवेलेबल भी है कि जान मारने का धमकी, 15,000 छीनने का आरोप। तो ये आप देख सकती हैं कि युवाओं का निश्चित तौर पे जो है, युवाओं के प्रति हम आएंगे तो काम करने का प्रयास करेंगे। जो इतना मैदान है, कोई मैदान ऐसा नहीं रहे जहाँ पर कि युवाओं को दिक्कत हो। वैसे मैंने निजी तौर पर होमगार्ड का जब बहाली था, दौड़ था, उसमें मैंने गद्दा देने का, जिस युवा ने फ़ोन किया, आज के डेट में गूगल का ज़माना है, फ़ोन पेटीएम का ज़माना, गूगल पे का ज़माना है, भैया हमको गद्दा चाहिए, तो हमसे जितना चल पाया हमने देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समर्थक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अमरपुर विधानसभा में जितेंद्र सिंह इस बार क्यों। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार सिंह हुआ। अमरपुर विधानसभा से जितेंद्र सिंह को ही क्यों देख रहे हैं? पिछले बार हम लोग जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, उनके साथ जीते जान से लगाए थे और उनको जिताने का काम किए थे। और जब जिता दिए उनको, तो 5 साल जो हम लोग दंश झेले, उस दंश के आग से आज दिन तक हम लोग निकल नहीं पाए। और उन लोगों के कार्यकर्ता के द्वारा हम लोगों के ऊपर अभी तक जो अत्याचार किया जा रहा है, जैसे केस करने का धमकी, आप हमको समर्थन नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर फर्जी केस करवा दिया जाएगा, इस तरह का भी मामला हमारे ऊपर अभी तक चला आ रहा है। कम शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे कि अमरपुर विधानसभा जितेंद्र सिंह को क्यों चाहती है, क्या उनका विज़न लोगों को पसंद आ रहा है या क्यों उनके समर्थन में? ये युवाओं के बहुत ही चहेते हैं, युवाओं के धड़कन हैं और सभी लोगों से लगातार 5 वर्षों तक मिलते आ रहे हैं। इनको सब लोग चाहते हैं। और जो हमारे प्रत्याशी, जो हमारे विधायक हैं अभी वर्तमान में, जयंत राज जी, वो विकास के नाम पर केवल छलावा किए हैं। विकास उनका आधा अधूरा है और वो अपने आप को केवल फेसबुक के माध्यम से या कुछ चंद, जो कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, ऐसे 3-4 व्यक्तियों के सानिध्य में अपनी रोटी सेक रहे हैं। और इसी के विरोध में हम लोग जो है आज जितेंद्र सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।